गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिसके अंदर रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आया, फिर स्टूडेंट एज रिलेटेड वाला क्वेश्चन आया। ऐसे डिफरेंट टाइप के और 2 नंबर्स वाले, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। स्टूडेंट लास्ट में एज रिलेटेड सम किया था, तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, उसमें पेज नंबर 54 निकालेंगे। पहले 53 निकालो, पेज नंबर 53 निकालो, एक्सरसाइज 3.3 बराबर है, निकाल दी। देखो उसमें क्वेश्चन 1 कंप्लीट, क्वेश्चन 2 कंप्लीट, क्वेश्चन 3 के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन, पीछे पेज घुमाओ, 6 नंबर का क्वेश्चन, उसको IMP करो, बराबर है, जैकब वाला है, IMP करो। चलो आज हमें ये सम करना है। पढ़ो, फाइव योर हैंड्स। हैंड्स का मतलब क्या होता है बाद में, यानी कि प्लस। तो भाई फाइव योर हैंड्स द एज ऑफ जैकब विल बी। अब सपोज कोई स्टेटमेंट में आपको पता न चले कि भाई प्लस करे या माइनस करे। स्टूडेंट अगर पास्ट टेंस हो, वॉज नाम का वर्ड हो, वॉज या तो वेर, यानी कि वो एगो है, बिफोर है, उसमें माइनस करना है। और विल बी यानी कि फ्यूचर टेंस है, उसके अंदर प्लस करना है। समझ गए? हेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्लस। मैंने आपको लिखवाया है, हेंस, लेटर, आफ्टर, ये सभी में प्लस करना है। क्लियर? कि भाई फाइव योर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम होगी। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले एगो आया, अंडरलाइन करोगे एगो के नीचे, ऊपर हेंस के नीचे, हेंस के ऊपर प्लस की साइन करो, एगो के नीचे अंडरलाइन करके माइनस की साइन करो। जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो भाई लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर। चलो दूसरा कौन है उसका? सन। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर। बराबर है स्टूडेंट? अब फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे कि भाई फाइव योर हैंड्स, पहले उसका राम नाम सत्य करना पड़ेगा हमें, बाद का बाकी में आएगा। भाई 5 ईयर लेटर, 5 ईयर आफ्टर, या तो 5 ईयर हेंस, तो क्या लिखेंगे कि भाई आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ जैकब विल बी x प्लस 5 ईयर, ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के बाद ईयर लिखेंगे, एंड एज ऑफ सन विल बी y प्लस 5 ईयर। क्लियर स्टूडेंट? इस स्टेटमेंट लिखेंगे। हेंस देखा, तो पहले हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि हेंस का मतलब होता है प्लस, यानी कि दोनों की 5 साल बाद की एज लेंगे। बराबर है? आप भी स्टेटमेंट लिख दो
कि भाई आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ जैकब विल बी आए तो प्लस, वॉज आए तो माइनस। अब फिर से पढ़ेंगे। अब स्टेटमेंट अंदर से ही कॉपी पेस्ट करना है। कहां से करना है देखो कि भाई 5 ईयर एज वो तो पूरा हो गया। अब स्टेटमेंट आपको कॉपी पेस्ट करना है कि भाई द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। ये पूरा स्टेटमेंट अंदर से ही कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम the age of his son। चलो अब 3 टाइम है तो 3 किसकी एज के आगे लगाएंगे भाई, सन की एज, दोनों में स्मॉलर। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, 3y को इधर लेकर आए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये बना स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, बना लो आप लोग भी इक्वेशन। चलो फिर बाकी का सोचे। चलो सेकंड क्या है भाई, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। एगो के नीचे अंडरलाइन करो, माइनस आएगा। अब पहले इसका नाम सत्य करेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई 5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, माइनस द एज ऑफ जैकब वॉज, द एज ऑफ जैकब वॉज x माइनस 5 year and the age of son was y minus 5 year। चलो हो गया। चलो पूरी लाइन पहले ही लिख दो, फिर सीखिए अंदर से क्या कॉपी पेस्ट करना है। ये पहले कंप्लीट कर लो, फिर आगे सीखे कि भाई अब हमें क्या करना है। चलो स्टूडेंट, अब स्टेटमेंट अंदर से ही कॉपी पेस्ट करना है। क्या है भाई, देखो पढ़ो, जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। अंडरलाइन कर दो, यानी कि आपको पता चले मुझे इतना स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना है। ऊपर वाले में भी अंडरलाइन कर दो। चलो अब टेक्स्ट बुक में से ही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना है। क्या लिखेंगे, जैकब्स एज वाज, Jacob's age was 7 times that of his son। चलो इक्वेशन बनाए, 7 किसके आगे लगाएंगे, सन के आगे, यानी कि क्या लिखेंगे कि भाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट y माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 7y को इधर लेकर आए तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, देयरफॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखनी, टेक्स्ट बुक के जो भी सम करे
HEE की बुक में 2 बार वो सम कर दो, क्वेश्चन 1 टाइम लिखो, सम 2 टाइम कर दो, यानी कि सम पक्का हो जाए, समझ गए। चलो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। y हमारा टारगेट है, x को भी टारगेट बना सकते हो अगर मल्टीप्लाई न करना हो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सीधा x को भी टारगेट बना सकते हो, बराबर है। बट मुझे पता है आप लोग घोटाले करोगे, इसलिए y को ही टारगेट रखो। चलो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की साइन इक्वल है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 7 and equation 2 by 3. Then after taking difference of both equation, चलो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो भाई 7x माइनस 21y इज इक्वल टू 70। चलो इसको 3 से करें, 3x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस 90। चलो डिफरेंस लेना है तो माइनस प्लस प्लस, चलो 21y कट, 7 में से 3 गया, 4x, ये दोनों पॉजिटिव है तो 160, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160 अपॉन 4 से कट कर दो तो 40 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आया भाई 40 ईयर, ये फादर की एज आई। चलो सन की एज फाइंड करनी है तो ये वैल्यू फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रख दे, तो भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 40 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 40, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कट, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10। लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर, यानी कि जैकब, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is 40 year and son is 10 year। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हो गया? चलो स्टूडेंट अब जाएंगे पेज नंबर 57 के ऊपर। 57 क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट नंबर हमारा फ्रैक्शन वाला हो चुका है। अब आए हम लोग स्टूडेंट उसका सेकंड नंबर, बराबर, उसको भी आईएमपी कर दो, वो सम को आईएमपी कर दो। कभी हायर एगो, एगो का मतलब क्या भाई, माइनस, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, बराबर है स्टूडेंट। कभी हमें यहाँ पर एज रिलेटेड क्वेश्चन है, एक नूरी है और दूसरी सोनू है, यानी कि नूरी की एज सोनू से थ्राइस है, 3 टाइम है, यानी कि नूरी बड़ी है सोनू छोटी है। तो सबसे पहले किसकी एज लेंगे स्टूडेंट,
कि भाई लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is equal to X year। दूसरा कौन है? सोनू, गोल्डू। द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू Y year। बराबर है स्टूडेंट। अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसके ऊपर से इक्वेशन बनेगा 5 year ago। एगो के नीचे अंडरलाइन करो, ऊपर माइनस कर दो। पहले इसका राम नाम सत्य करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि भाई 5 year ago द एज ऑफ, एगो का मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। 5 year ago द एज ऑफ Nuri was, the age of Nuri was X minus 5 year and the age of Sonu was Y minus 5 year। बराबर है स्टूडेंट। एगो है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। लिख दिया स्टेटमेंट। 5 year एगो, दोनों की एज लेनी है। बराबर है। तो भाई 5 year एगो द एज ऑफ नूरी वाज X minus 5 year and the age of सोनू वाज Y minus 5 year। अब फिर से पढ़ो, स्टेटमेंट जो कॉपी पेस्ट करना है उसके नीचे अंडरलाइन करो। देखो फर्स्ट लाइन में नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, अंडरलाइन करो। कभी नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे स्टूडेंट? ये थ्राइस सोनू के आगे लगाएंगे। सोनू की एज y minus 5 है, यानी कि x minus 5 is equal to 3 into ब्रैकेट y minus 5। तो x minus 5 is equal to 3y minus 15। 3y को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 5 सामने जाएगा तो प्लस होगा। तो भाई x minus 3y is equal to minus 15 plus 5। therefore x minus 3y is equal to minus 10। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। बन गया। चलो अब दूसरा पढ़ो, ये पूरा कर लो, फिर सेकंड स्टेटमेंट के लिए पढ़ेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए आगे बढ़ो। तो स्टूडेंट क्या है? 10 year later, लेटर यानी कि बाद में, आफ्टर यानी कि प्लस होगा। तो दोनों की 10 साल बाद की एज लेंगे। क्या लिखेंगे? 10 year later the age of Nuri will be लिखेंगे। हाँ भाई, the age of Nuri will be X plus 10 year and the age of Sonu will be Y plus 10 year। चलो स्टेटमेंट का राम नाम सत्य कर दिया। कभी 10 year later, 10 साल बाद, the age of Nuri will be X plus 10 year and the age of Sonu will be Y plus 10 year। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। क्या है भाई?
अब कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हैं 10 ईयर लेटर के बाद अंडरलाइन करते करते जाओ कि भाई नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अंडरलाइन की ये स्टेटमेंट हमें कॉपी पेस्ट करना है। अंदर से अंडरलाइन कर दो, क्या लिखेंगे नूरी विल बी twice as old as सोनू। चलो ट्वाइस यानी कि 2, इसके आगे लगाएंगे सोनू की यानी कि y प्लस 10 के आगे यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 10। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो भाई x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इधर लेकर आए तो भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। एक मिनट चलो बन गया इक्वेशन स्टूडेंट। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करो। देखो अब जरा एक काम करते हैं, आप लोगों को y को टारगेट बनाना हो तो बनाना। चलो इसके अंदर x को टारगेट बनाने का सिखाता हूं। चलो x को टारगेट बनाए, लाइक देखो इधर भी x है यहाँ पर भी x है, दोनों x की वैल्यू सेम है कि नहीं है स्टूडेंट? तो सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेंगे तो x हमारा उड़ जाएगा। आज x सीखते क्या लिखेंगे, टेकिंग, देखो दोनों x की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है तो भी डिफरेंस लेंगे। टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन। चलो दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले तो क्या बनेगा भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है भाई 10। चलो डिफरेंस लेना है, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, x उड़ जाएगा। अगर आपको y को टारगेट बनाना है तो बना लेने का है, समझ गए? ये तो सिखा रहा हूं। चलो अब यहाँ पर माइनस 3y प्लस 2y क्या आएगा भाई, माइनस y। माइनस 10 क्या होगा, माइनस 20। माइनस माइनस कर, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आया भाई 20। ये किसकी एज आई, सोनू की एज। चलो अब ये वैल्यू ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन में रख दे तो भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। 20 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। 20 को सामने ले जाए, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20। तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होगा, कट हो जाएगा। स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई है, y की वैल्यू हमें रखनी है, मैंने x में रख दी है गलती से, बराबर है? ऐसा हो सकता है भाई कभी कभी, बराबर है? चलो y की वैल्यू रखनी है तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 60 को सामने ले जाओ तो माइनस 10 प्लस 60। देयरफॉर
x इज इक्वल टू कितना आया भाई 50। तो स्टूडेंट लास्ट लाइन क्या लिखेंगे x यानी कि सो द एज ऑफ प्रेजेंट एज लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is 50 years and दूसरा क्या लिखेंगे and सोनू is 20 years। आ गया स्टूडेंट। लास्ट लाइन खास लिखने की है, नहीं लिखोगे तो मार्क कटेंगे। चलो हो गया, कर सकते हो ऐसा सब। ये दोनों सब एक्चुअली दो बार कर लेने के हैं। चलो हो गया स्टूडेंट। ये वाला सम बहुत लेंदी है, यानी कि 3 या 4 ही हो सकते हैं हमारे टाइम लिमिटेशन में। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट असाइनमेंट के अब हमें जाना है। अब स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, बराबर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर हो तो उसके अंदर एक यूनिक डिजिट जिसको वंश डिजिट भी बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है स्टूडेंट टेंस डिजिट, बराबर है। कुछ सम है, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। कभी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो उसके अंदर भी लाइक फ्रैक्शन में मैंने सिखाया, कभी फ्रैक्शन आए तो क्या लिखना है, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y। सेम स्टूडेंट अब असाइनमेंट के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो पहले। द टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, यानी कि स्टूडेंट जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन दिखे पहले 3 स्टेटमेंट मैं यहाँ पर जो लिखवा हुआ आपको कॉपी पेस्ट कर देने, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 डिजिट होती है। लाइक ये 25 लिखता हूं तो 5 यूनिट डिजिट है और 2 टेंस डिजिट है, क्लियर। यानी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती है, एक यूनिट डिजिट दूसरे टेंस डिजिट। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिख देना है, 3 स्टेटमेंट। अब लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे, टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। और थर्ड नंबर में लिखना है कभी ओरिजिनल नंबर, ये खास ध्यान रखना है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या लिखना है स्टूडेंट, 10y प्लस x। यानी कि जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए ये 3 लाइनें लिख देनी। और स्टूडेंट ये लास्ट लाइन लिखी हो तो मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू में आ चुकी है। हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत सारे आएंगे। कभी ऐसे आएगा, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज x, टेंस डिजिट इज y, देन द ओरिजिनल नंबर इज ब्लैंक। ये 10y प्लस x कैसे बना, लाइक 25 में बराबर है 25 का एक्सपांडेशन करें तो 2 की वैल्यू कितनी है भाई 20, और 5 की वैल्यू कितनी है भाई 5, और 20 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस क्या होगा 5। और इसके कारण टेंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई 10 से, समझ गए। सपोज पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया कभी इफ द
unit digit of a number is A and tens digit is B, then the two digit number is blank. स्टूडेंट यूनिट डिजिट कौन सी है? A, टेंस डिजिट कौन सी है स्टूडेंट? B, और आपको ओरिजिनल नंबर बनाना है, टू डिजिट नंबर बनाना है, गारंटेड आपको पेपर में ब्लैंक में या तो एमसीक्यू में मिलने वाला है। कैसे बनाएंगे? जो भी टेंस डिजिट है उसके आगे 10 लगाना है। यानी देखो इधर नंबर बना है, क्या बनेगा? 10 भी, और प्लस करके यूनिट डिजिट लिखनी है। बना पाओगे ब्लैंक आए तो भाई यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज A, टेंस डिजिट इज B, देन द टू डिजिट नंबर इज ब्लैंक। तो क्या बनाएंगे? यूनिट जो टेंस डिजिट है उसके आगे 10 लगाना है, यानी कि 10 भी, और कंपल्सरी प्लस रख के यूनिट डिजिट रख देनी है, यानी कि क्या आया भाई? प्लस A। क्लियर? तो स्टूडेंट जब भी टू डिजिट वाला क्वेश्चन है सबसे पहले 3 लाइन कॉपी पेस्ट कर देनी है। यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, बाकी का बाद में सोचना है। चलो अब ये लिख दो, फिर आगे हम लोग सोचे क्या काम कर रहा है। चलो हो गया इतना स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, पढ़ो। द टेंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे, इसमें से इक्वेशन बनेगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? द टेंस डिजिट is thrice the unit digit। चलो टेंस डिजिट है कौन सी? y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 3x बन जाएगा स्टूडेंट। तो भाई टेंस डिजिट यानी कि y, यूनिट से थ्राइस यानी कि 3x, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ये सब के अंदर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, मजा आएगा। चलो अब आगे बढ़ो। आगे कौन सा वर्ड है अच्छे से समझना। द न्यू नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। स्टूडेंट इंटरचेंजिंग के नीचे अंडरलाइन करोगे, या तो रिवर्सिंग नाम का भी वर्ड आ सकता है, बराबर है? या तो इंटरचेंजिंग या तो रिवर्सिंग। जब ये दोनों वर्ड आए क्या करेंगे? लाइक देखो अभी 25 था, इसके डिजिट को रिवर्सिंग करें तो क्या होगा स्टूडेंट? इंटरचेंज करें तो जो यूनिट डिजिट है वो टेंस बन जाएगी, टेंस डिजिट है वो यूनिट बन जाएगी, यानी कि हमारा नंबर है वो क्या बन जाएगा भाई? 52। यानी कि नया नंबर लिखेंगे वो क्या बनेगा भाई? 10 × 5 प्लस 2 बनेगा। कभी इंटरचेंजिंग डिजिट या तो रिवर्सिंग डिजिट लिखे तो ये ओरिजिनल नंबर जो 10y प्लस x है उसके बदले में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 25 के बदले में 52 हो गया। तब ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा? जो यूनिट थी वो टेंस बन गई, टेंस डिजिट थी वो यूनिट बन गई। और नंबर बनाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? जो भी टेंस है उसके आगे 10 लगाना है, यानी 10x प्लस y हो जाएगा। तो जब भी इंटरचेंजिंग या तो रिवर्सिंग नाम का वर्ड लिखे, अब जो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं फट करके आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट कर देना। तो क्या लिखेंगे? तो भाई इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड then new number obtained is, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। स्टूडेंट इंटरचेंजिंग रिवर्सिंग लिखे
तुरंत ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर ही देने का है। क्लियर? कभी डीजी को इंटरचेंज किया, कभी एक्स था बराबर यूनिट, वो टेंस बन गया, वाई था वो क्या बन गया भाई, यूनिट बन गया। मैंने क्या सिखाया, जो भी टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10x प्लस y होगा। बन गया स्टूडेंट? चलो अब आगे बढ़ो, क्या है भाई, अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, हमें नया नंबर मिला 10x प्लस y इज 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। लेस देन यानी कि माइनस, नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 लेस देन स्टेटमेंट लिखना है कि भाई न्यू नंबर is 54 less than the original number। भाई नया नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 लेस देन है, यानी कि न्यू नंबर को ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखना है, ओरिजिनल नंबर को राइट साइड में रखना है। सुन लो, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद न्यू नंबर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, यानी कि न्यू नंबर कौन सा है हमारा 10x प्लस y इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर लिखेंगे 10y प्लस x, और 54 लेस देन है, क्या करेंगे -54। चलो इसको उठाकर इधर लेकर आए, तो भाई 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू -54। तो क्या होगा स्टूडेंट, हर बार जब ऐसा आएगा इनका माइनस करोगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -54। और स्टूडेंट ये इक्वेशन बना वो ऑलवेज 9 से डिवाइड होगा, यानी कि क्या बनेगा भाई x माइनस y इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 2 बना। चलो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है स्टूडेंट, ये सम के ऊपर से बहुत सारा सीखना है, बट कल के वीडियो में सिखाऊंगा क्योंकि आज टाइम लिमिटेशन है, बराबर है। इसके अंदर 3 से 4 MCQ आते, 4 MCQ इसके अंदर सीखने हैं। कल की वीडियो में शुरुआत में पहले मैं वो सिखा दूंगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 3x यहाँ पर रख दे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करें, क्या लिखेंगे एज अ इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3x। चलो इसमें वैल्यू रख दे स्टूडेंट, तो भाई x माइनस y इज इक्वल टू -6, तो x माइनस 3x इज इक्वल टू -6, तो -2x इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस पर 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू कितना आया भाई 3 आया। चलो अब इसके ऊपर से y फाइंड करें, इसमें वैल्यू रख दो, तो भाई y इज इक्वल टू 3x, therefore y is equal to 3 into 3, therefore y is equal to क्या होगा भाई 9। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए, लास्ट में वो 2 डिजिट नंबर लिखना है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे 100, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आप लोगों को जो ओरिजिनल नंबर है उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है डिजिट फाइंड करना, देखो ओरिजिनल नंबर कौन सा, इसमें वैल्यू रखनी 10y प्लस x, तो 10 इंटू ब्रैकेट 9
प्लस 3 कितना होगा 93। 10 9 90 प्लस 3 कितना होगा भाई 93 हो जाएगा ऐसे। ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है बराबर है। अब देखो इसके क्या करो भाई यूनिट 10 डिजिट है यूनिट से 3 टाइप है 3 3 9 फिर डिजिट को इंटरचेंज करो तो 39 बनेगा। वो ओरिजिनल नंबर से कितना लेस देने हैं भाई 54 क्योंकि 93 में से 39 को माइनस करोगे आएगा कितना भाई 54। स्टूडेंट ये सब को अच्छे से समझो। कल भी 10 नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन 2 डिजिट वाला है। आपकी टेक्स्ट बुक में शायद एक एग्जाम्पल भी है और कोई एक्सरसाइज के अंदर एक सम भी है। यानी कि लगभग कल हमारे 2 डिजिट नंबर वाले सम चलेंगे। और स्टूडेंट दूसरा क्या ध्यान रखेंगे कि भाई ये 2 डिजिट नंबर वाले में क्या करेंगे स्टूडेंट 4 टाइप के एमसीक्यू देखने हैं वो कल के वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट आज टाइम लिमिटेशन बहुत है तो आज इतना रखते। गुड बाय स्टूडेंट।